रिटायर यंग रिटायर रिच, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। तो ये समरी आपके लिए एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, क्योंकि आपके कैश फ्लो के लिए आपका माइंडसेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इस समरी में आप सीखेंगे कि अमीर बनने की पोटेंशियल हर एक इंसान में है, फर्क बस आपकी अप्रोच का है। इस समरी ने कई ऐसे लोगों को अमीर बनने में हेल्प की है जिनके पास शुरुआत में एक पैसा भी नहीं था। इस समरी से आप सीखेंगे कि आपके माइंड में वो पावर है जो आपको रिच या पुअर बना सकती है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन ये समरी इस बात को एकदम गलत साबित करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का जो पहला स्टेप है वो है इन्वेस्टिंग। तो क्या आप अमीर बनने का पहला स्टेप लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये समरी आपको हर स्टेप पर गाइड करने के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। हर कोई फाइनेंशियली सरवाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज करना है। अपनी लाइफ में वो सारे गोल सेट कीजिए जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रखते। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीजें हैं जो हमें रोकती है। इसीलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने सेल्फ डाउट से फाइट कीजिए। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस की फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अपने गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर एक्शन लो। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पर ही डाउट कराने लगता है और फिर सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए। इसीलिए पैशन को क्रिएट कीजिए जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कोई एक रीजन ढूंढिए जो आपको सबसे प्यारा हो, जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। एक भिखारी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। हालांकि उसे खुद पर डाउट भी था, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। फिर कुछ सालों के बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। तो ये कहानी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी अमीर बना और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया। क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जा सकता है या फिर पीछे भी धकेल सकता है। आपके साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पर कितना ज्यादा हावी होने देंगे। यंग और रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना है। सक्सेस के लिए पैशन कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना होगा। जिनमें पैशन होता है वो टॉप तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। जिनमें पैशन नहीं होता है वो पहली बार फेल होते हैं, गिव अप कर लेते हैं और फिर कभी भी दोबारा ट्राई। तो इस कहानी को समझने के साथ अब आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। रिटायर एज यंग एज यू कैन, यानी कि रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ नहीं होता, पर माइंड और बॉडी को भी थोड़ा आराम चाहिए। याद रखिए, इस जर्नी में आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसीलिए अपनों के लिए और अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिशिएट करो। लाइफ की हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है, महान बना सकती है। लेकिन ये भी सच है कि हम सब गलतियाँ करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन जरूर चेंज कर सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखना सक्सेस की राह का सबसे जरूरी कदम है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरे करने की आजादी देता है। वो सारे सपने जो आप अभी पूरा करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर जिंदगी जी सकेंगे।
यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी जिंदगी को जीने का एक चांस देती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून था जिसके पास अपने और अपनी फैमिली के लिए जरा भी टाइम नहीं था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप खराब होने लगे। धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। जरूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा अफेक्ट हुई कि उसके कामकाज पर भी उन सभी चीजों का असर पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देता था। उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। काम और फैमिली के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारे माइंड को हेल्दी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक नई जिंदगी को शुरू करते हैं जहां पर आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर वर्ड सुनने में इजी लगता है पर कई लोगों के लिए ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाएंगे और आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोले तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलेगा। हम सब गलती करते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन गलतियों से कुछ सीखे, लेसन ले। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती को एक लेसन की तरह लेते हो तो आप खुद का ही बेहतर वर्जन बनते जाओगे। तो इस बात को समझने के साथ अब आगे बात करते हैं हाउ आई रिटायर्ड अर्ली, यानी कि फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेब्ट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफी ज्यादा फर्क होता है। वैसे तो दोनों टाइप के डेब्ट डेंजरस होते हैं, लेकिन इसे आप यूज कैसे करेंगे वो ज्यादा मैटर करता है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर महीने पे करते हैं, जबकि बैड डेब्ट वो होता है जो आपकी जेब को खाली करवाता है। तो यहाँ पर हम उधारी की बात नहीं कर रहे। हमारा मतलब यहाँ डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड्स में बोले तो कम में ज्यादा से ज्यादा काम लेना। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मोर्टेज बैंकर्स की हेल्प से ये कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया था। तो ये कहानी आपको बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफी डेब्ट लिया और दूसरों से जल्दी ही अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उसने पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से काफी पैसा कमा लिया था। तो कुछ ऐसी ही कहानी है डेविड और गोलायत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलायत एक जाइंट यानी कि बहुत बड़ा आदमी। डेविड ने गोलायत को एक स्लिंग शॉट के साथ हराया था। इस स्लिंग शॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज किया था क्योंकि डेविड लेवरेज की पावर को जानता था और इसीलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मॉर्टेज बैंकर्स के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। तो जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज कैसे करना है। डेब्ट्स लेना काफी ज्यादा रिस्की भी है। अगर इन्हें राइट वे में यूज ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। और आपको हमेशा प्रॉपर तरीकों जैसे कि मोर्टेज बैंकर से डेब्ट लेना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि डेब्ट कहाँ पर रिस्की होता है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरीके से सारा पैसा। इसी के साथ आगे बात करते हैं हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। मतलब ये कि जल्दी रिटायरमेंट का जो सीक्रेट है वो है डू मोर विद लेस। रिच बनने का फॉर्मूला कम मेहनत में ज्यादा कमाई है।
इसलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा। जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर होने के लिए लेवरेज की पावर को समझना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से बहुत ज्यादा लेवरेज लेते हैं और जिनके पास ज्यादा लेवरेज है वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के लेवरेज टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसीलिए आपको हर नई चीज सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने गोल्स को अचीव कर सके। इसलिए पैसे कमाने से ज्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल्स सीखने पर फोकस कीजिए। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई और सारी चीजें। लोग अक्सर इसीलिए अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डिफरेंट लेवरेज टूल्स यूज करने नहीं आते। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल्स का रिस्क लेने में डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरफ फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदला और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कहीं ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे व्हीकल्स इन्वेंट किए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज्यादा अचीव कर सकता है। ऊपर वाले ने बर्ड्स को उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इंसान के पास पंख नहीं थे तो उसने अपने ब्रेन पावर से एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को इन्वेंट किया और अपना उड़ने का सपना पूरा कर लिया। तो इसे हम कम मेहनत में ज्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल शो करते हैं कि ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्दी से जल्दी पूरे कर सके। चलो देखते हैं कि लेवरेज के बाकी फॉर्म्स जैसे कि हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन जब तक लोग बीमार न पड़ जाए, हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाते। टाइम बहुत ही कीमती चीज है और जो लोग टाइम से पीछे रह जाते हैं लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन भी एक इम्पोर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो वो उस इंसान से कहीं ज्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। तो जल्दी कैसे रिटायर होना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब आगे समझते हैं द लेवरेज ऑफ योर माइंड। यानी व्हाट यू थिंक इज रियल इज योर रियलिटी। यानी जो तुम सच रियल मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है कि अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो तो बेशक आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट फेलियर भी होता है, यानी कि हार भी होती है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हर फेलियर के बाद आप फिर से उठ करके खड़े हो जाओ। लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है। सच तो ये है कि ये उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। दो लोगों के सेम पर्सपेक्टिव नहीं होते। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही है क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रेजेंट बदल सकती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फेलियर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ सालों के बाद ही उसका बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा और इस तरीके से उसने फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था और उसने भी नया बिजनेस शुरू किया। वो भी बुरी तरह फेल हो गया, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता गया जब तक कि उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसमें अपने काम को लेकर के एक पैशन था और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी था। ये एग्जाम्पल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है जैसे हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में है। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें इन सब कामों में ज्यादा रिस्क नजर नहीं आता। यानी ह्यूमन माइंड सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है, जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। तो इन्वेस्टिंग की बात करने के बाद अब आगे बात करते हैं और जानते हैं, समझते हैं व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की। यानी अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फर्क है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोगों को ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अमीर और गरीब की थिंकिंग का फर्क समझने के लिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसे बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना, कपड़े सब कुछ खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज के आइटम्स में पैसा बचाकर वो लोग अमीर हो जाएंगे। हालांकि लॉन्ग रन में इस तरह की सेविंग कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स में या मार्केट में किसी भी टाइप की इन्वेस्ट रिस्की लगती थी। इस तरह की छोटी मोटी सेविंग के बावजूद वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और बाकी चीजों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करने में मदद की और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर बन ही गया। तो इन दोनों केसेस में सेविंग जो है वो मेन गोल था, लेकिन सेविंग के एरियाज बिल्कुल अलग थे। गरीब लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें कभी भी अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब के थिंकिंग पैटर्न में काफी बड़ा फर्क होता है। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं और अमीर एकदम इसका उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को अफोर्डेबल प्राइस पर कार प्रोवाइड कराई। ये फोर्ड की दरिया दिली थी जो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया था कि सिर्फ अमीर लोग ही कार को अफोर्ड कर सकते हैं। तो रिस्क क्या है और कैसे ये काम करता है, इसे समझने के बाद अब आगे बात करते हैं हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर, यानी कि कम काम करके कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। ज्यादातर लोग बैड डेब्ट में फंस करके अपना सारा पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आप एक यंग और अमीर रिटायर होने का ड्रीम देखते हो तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। 3 टाइप की इनकम्स होती है, ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको जिंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना है, बल्कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों का अपने टैक्सेस पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। यही रीजन है कि हम आपसे ऑर्डिनरी इनकम के बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर ज्यादा फोकस करने को बोल रहे हैं। जैसे एक एम्प्लॉय हार्डवर्क करता है ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए या उसकी सैलरी बढ़ जाए, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है। जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। ऐसे लोग ही ग्रेट और रिच बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला टैक्स पेमेंट अवॉइड करके रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे कि किताबें, सॉन्ग्स वगैरह की फील्ड में काम करते हैं। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत में ज्यादा कमाते हैं। तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचिए। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप पर आती है, क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और ये लंबे टाइम तक मैक्सिमम अर्निंग भी देता है। तो कम मेहनत करके कैसे ज्यादा पैसा कमाना है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब समझते हैं द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। यानी कि अगर आप यंग और रिच रिटायर होने की सोच रहे हैं तो जॉब के बजाय बिजनेस में फोकस कीजिए। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है अपने माइंडसेट को चेंज करना। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लीग से हटकर चलते हैं। एक कमजोर माइंडसेट हमें कभी भी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करें। ये समरी आपको सिखाती है कि जॉब से ज्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंस दीजिए। गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूरी लाइफ 9 to 5 वाली जॉब करते रहे। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करके रिच बनने में कैसे मदद मिल सकती है। हर एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है कि जॉब बनी रहे, इसीलिए उसे ग्रो करने का ज्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि उसे बस अपनी सैलरी से मतलब है, इसीलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केट से पैसे उधार लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसके ग्रोथ करने के और अमीर होने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्डवर्क करके सेविंग करता है, जबकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके खूब सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बनकर रिटायर भी हो जाता है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटीज को चेंज करना ही होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। तभी आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाएंगे और अलग अलग स्किल्स को सीख पाएंगे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक, यानी कि मुद्दा मामला ऐसा है। इस समरी में आपने पढ़ा कि सेल्फ डाउट्स क्या होते हैं और ये हमारी ग्रोथ को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। सेल्फ डाउट्स और लेजीनेस दो ऐसी चीजें होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अगर आप में पैशन है और आप खुद पर यकीन करते हो तो कोई भी आपको अपने गोल्स को अचीव करने से नहीं रोक सकता। आपकी सक्सेस और आपके बीच में बस आपका माइंडसेट है।
इस समरी में आपने पढ़ा कि हमें अपने काम से टाइम निकालकर चीजें डिस्कवर करनी चाहिए। काम या जॉब के बीच में ब्रेक लेने से एक बेहतर वर्किंग पैटर्न बना रहता है जो आपको ग्रो करने में मदद करेगा। इस समरी से आपने जाना कि पावर ऑफ लेवरेज किस तरीके से हमारी बिजनेस ग्रोथ को अफेक्ट करता है। पावर ऑफ लेवरेज आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी। थोड़े में ज्यादा काम लेने की टेक्निक को लेवरेजेस बोलते हैं। और आपने साथ ही जाना कि डेब्ट्स यानी कि कर्जों को स्मार्टली यूज करके रिटायरमेंट प्लान फंड किया जा सकता है। गुड डेब्ट की मदद से आप मार्केट में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं और जल्दी ही अमीर बन सकते हैं। आपने लेवरेज के उन डिफरेंट टूल्स के बारे में भी जाना जो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये डिफरेंट टूल्स जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजी आपके बड़े काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखिए। आपकी हर गलती आपको कुछ न कुछ सिखाती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बस आप में फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। फेलियर्स हमारी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट है और हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। जो आज फेल हुआ वो कल सक्सेसफुल जरूर होगा। इस समरी से आपने सीखा कि अमीर और गरीब की थिंकिंग में क्या फर्क होता है। अमीर लोग रिस्क का आइडिया क्रिएट ही नहीं करते, जबकि गरीब लोग रिस्क के डर से कभी भी नए आइडिया को एक्सप्लोर नहीं करते। साथ ही आपको राइट इनकम पर फोकस करना है जो कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम है। अमीर बनने का सीक्रेट यही है कि आपको ऑर्डिनरी इनकम से अपना ध्यान हटाकर अमीर बनने के बारे में सोचना होगा। अपने आज को बदलने का सबसे फास्ट तरीका यही है कि अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ डिफरेंट और नए आइडियाज सोचिए। एक बार अपना माइंडसेट चेंज करके देखिए, सक्सेस आपके इंतजार में खड़ी मिलेगी। तो सक्सेस तो आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उसके लिए एक कदम आप ही को आगे बढ़ाना होगा।